नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का चुनाव जैसे तैसे तो जीत लिया है, लेकिन अब वो होने जा रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। आरजेडी के इस ऐलान से देश में हड़कंप मच गया है, जहां पर अब आरजेडी के विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देने जा रहे हैं। अगर जब चुनाव एक तरफा ही जीतना था तो चुनाव क्यों कराया गया? बिहार की 243 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद ही रख ले, अपने पास रख ले, क्योंकि चुनाव का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, अभी हाल ही में भाजपा के एक नेता है जिन्होंने बाकायदा बयान जारी करके ये कहा था कि चुनाव आयोग हमारे हाथ में है, जबकि यही सच्चाई है हमारे देश की कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथ में है। ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर रिजल्ट दिखाते और बताते हैं, और वैसा ही हो रहा है। अब भाजपा नेता ने जरा यहां पर देखिए बयान भी जारी किया और बताया कि चुनाव आयोग हमारे हाथ में है। और जब चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के हाथ में है तो भाई चुनाव आयोग चुनाव कराना बंद करे और एक तरफा भाजपा को जीत दिलाता चला जाए। ऐसे ही चुनाव को कोई मतलब ही नहीं है, इतना पैसा खराब करने का कोई मतलब ही नहीं जहां पर चुनाव एक तरफा हो। अब दोस्तों यहां पर देखिए आरजेडी ने परिणाम मानने से इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आरजेडी ने ये जो रिजल्ट सामने निकल कर आया है इसे मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। जरा देखिए, लिखा भी है, बिहार चुनाव परिणाम के बाद लालू यादव की उपस्थिति में महागठबंधन की बैठक जारी है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी सहित सभी जीते हुए विधायक नहीं ग्रहण करेंगे शपथ। चुनाव चोरी के आरोपों के साथ वापस से चुनाव की कराने की मांग की जा सकती है। आरजेडी ने आज के परिणाम में एनडीए को 205 मिली सीट, वहीं महागठबंधन सिर्फ 32 सीटों पर ही सिमट गई, जिसे राजद ने मानने से इनकार कर दिया है। क्या महागठबंधन के सभी दल देंगे साथ, खासकर कांग्रेस जिसे सिर्फ 2 ही सीट नसीब हुई है, हासिल हुई है। वहीं लेफ्ट को भी 2 सीट चुनाव आयोग द्वारा धांधली कर एनडीए के पक्ष में चुनाव करने का आरोप लगाया गया। तो बात यह है कि आरजेडी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। आरजेडी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है कि ऐसे चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए जो चुनाव एक तरफा हो, जो चुनाव पहले से ही हाईजेक हो चुका हो, जिस चुनाव की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी हो, उस चुनाव का लड़ने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों ये खबर सामने आ रही है कि आरजेडी के जितने भी विधायक बने हैं सब इस्तीफा देंगे और नरेंद्र मोदी को फ्री में 243 सीट देने जा रहे हैं कि 205 नहीं, 204 नहीं, 200 पार नहीं, 243 सीट आप रख लीजिए। जब आपको बेईमानी ही करनी है तो विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं। जरा देखिए, आईएनसी न्यूज ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है। लिखा भी है, राजद के सभी जीते हुए विधायक दे सकते हैं इस्तीफा, राजद का परिणाम मानने से इनकार। जरा देख लीजिए, आरजेडी ने हुंकार भर दी है। तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर दिया है कि भैया हम इस परिणाम से खुश नहीं है। अब ऐसा नहीं को हार गए तो खुश नहीं है, मतलब जिस तरीके से लहर थी महागठबंधन की, पूरा देश देख रहा कि महागठबंधन की बड़ी लहर थी, महागठबंधन की जीत लगभग निश्चित थी, लेकिन इस जीत को हार में तब्दील अगर किया गया है तो नरेंद्र मोदी के बल ने नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की मशीनरी ने, चुनाव आयोग ने, सारा खेल चुनाव आयोग ने खेला है, ज्ञानेश कुमार ने खेला है। इसीलिए दोस्तों जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे वो भी मिसमैच हैं। यानी कि चुनाव आयोग ये बता रहा है कि इतने मतदाता थे तो 3 लाख मतदाता ज्यादा कैसे हो गए। वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ऐसा बता रहा है जैसे कि बिहार की जो वोटर जनसंख्या है वो 12 लाख पार है। यानी कि इनके आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। यहां पर देखिए, बिहार में कुल मतदाता कितने, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले चरण के दौरान बताया कि 3 करोड़ 75 लाख मतदाताओं ने वोट डाला। दूसरे चरण में बताया कि 3 करोड़ 70 लाख मतदाताओं ने वोट डाला। कुल वोट अगर जोड़ा जाए तो 7 करोड़ 45 लाख निकल कर आता है। जबकि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। तो जब मतदान हुआ, जब 2 चरण के चुनाव हुए तो चुनाव आयोग ने 3 लाख मतदाता बढ़ा दिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़े। वोटर कितने हैं? 7 करोड़ 42 लाख। तो 7 करोड़ 45 लाख वोट कैसे पड़ गए? यानी कि चुनाव आयोग ने
3 लाख ज्यादा वोट डलवाए हैं। ये 3 लाख वोट ऐसे वोट हैं जहां पर बीजेपी के कई प्रत्याशी 20-20, 25, 30, 100, 200, 1000, 500 वोटों से जीते हैं। जरा सोचिए, अगर 3 लाख वोट बढ़ गए तो भाजपा के कई प्रत्याशी 1000, 2-2 हजार वोटों से जीते हैं। तो ये जो वोट बढ़े हैं, तो ये वोट ही नहीं बढ़े बल्कि भाजपा की सीटें बढ़ी हैं। बाकी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के चुनाव आयोग बेनकाब रहा कि जब इतना मतदान हुआ तो फिर अगर 66 समथिंग चुनाव आयोग बता रहा है, तो अगर ये 66.91% मतदान हुआ तो इसका मतलब यह है कि 4,97,00,000 वोटरों ने वोट डाला है। तो चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि 7,45,00,000 लोगों ने वोट डाला है? यानी कि चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो हैरान करने वाला है। चुनाव आयोग का आंकड़ा किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये चुनाव नहीं था बल्कि एक तरफा चुनाव था। ऐसा चुनाव हमने बांग्लादेश में देखा था, जहां पर शेख हसीना ने विपक्ष को जेल में डालकर अकेले चुनाव लड़ी। अमेरिका का बयान आया और अमेरिका ने कहा कि ये 1 लेडी इलेक्शन है, यानी कि एक महिला ने चुनाव लड़ा। उसके बाद शेख हसीना का क्या हाल हुआ शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां तो मोदी जी ने विपक्ष को जेल में तो नहीं डाला, लेकिन पूरी मशीनरी हाईजेक कर ली। चुनाव आयोग दबंगई कर रहा है अपने हिसाब से। चुनाव आयोग नतीजे जारी कर रहा है। जनमत किस तरफ है, जनता किसे चाहती है, जनता किसे चुनना चाहती है, जनता से कोई मतलब ही नहीं। चुनाव आयोग अपने हिसाब से आंकड़े तैयार कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे ही होता रहा चुनाव तो विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, विपक्ष का खेल खत्म हो जाएगा। और अगर विपक्ष यही चाहता है तो शांति से बैठ जाए, और अगर ऐसा नहीं चाहता विपक्ष तो विपक्ष को मैदान में उतरना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसे ही राहुल गांधी को ईवीएम को हटाने के लिए या फिर कुछ बड़ा करने के लिए राहुल गांधी को अब कुछ और भी करना चाहिए। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हम ईवीएम को लेकर, ईवीएम को हटाने को लेकर पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। ऐसे ही चुनाव आयोग का मनोबल बढ़ता है। जब आप बातें तो बोल देते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते तो चुनाव आयोग का मनोबल बढ़ता है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी भांडा फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी देश दुनिया को बता रहे हैं कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी का साथ कोई नहीं दे रहा है। विपक्ष का कोई भी नेता राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहा। राहुल गांधी अकेले हैं। इसीलिए चुनाव आयोग का मनोबल बढ़ रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उनके साथ तो कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है जिसकी वजह से चुनाव आयोग के हौसले बुलंद हैं। चुनाव आयोग निडर होकर के मोदी भक्ति में लगा है, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।